मोदी सरकार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे। उनका एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के ऐशबाग रामलीला मैदान के सभागार में भाजपा मंडल 4 के कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर भी बदलते भारत का साक्षी है, जिसे हमारी बहादुर सेना ने अंजाम दिया। ऑपरेशन सिंदूर सन 1971 के बाद पाकिस्तान पर सबसे सटीक और माकूल हमला है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अगले साल 2026 में होने हैं। इसको लेकर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की अधिसूचना जारी हो गई है। इसके मुताबिक 18 जुलाई से मतदाता पुनरीक्षण का काम शुरू हो जाएगा। इसके बाद अंतिम मतदाता सूची 15 जनवरी 2026 को जारी कर दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक अगले साल मार्च-अप्रैल महीने तक चुनाव संपन्न होगा। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग में आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर पंचायत चुनाव 2026 के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस आयोग का गठन होगा। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होगी। पंचायती राज विभाग ने आयोग के गठन के लिए प्रस्ताव भेजकर चुनावी तैयारियों को गति दे दी है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद आयोग का गठन होगा और जनसंख्या डेटा संकलन का काम शुरू होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मुस्लिम समाज से कांवरियों पर फूल बरसाने की अपील की है। मौलाना ने कहा कि सावन का महीना शुरू हो चुका है, अच्छे से कांवर यात्रा संपन्न हो। इससे पहले मुहर्रम और बकरीद के त्योहार बहुत ही शानदार तरीके से संपन्न हो चुके हैं। सरकार की गाइडलाइन पर अमल करते हुए सभी लोगों ने जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दिया है। समाजवादी पार्टी अब बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए झांसी में एक स्थायी पार्टी कार्यालय बनाने जा रही है। ये कार्यालय पार्टी के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में काम करेगा। पार्टी ने इसके लिए 25 मई को 3.67 एकड़ जमीन खरीदी है। अखिलेश यादव का बुंदेलखंड पर ध्यान देना 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए एक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। कानपुर में एक बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया जब भिवानी से प्रयागराज जा रही कालिंदी एक्सप्रेस के ड्राइवर ने समय रहते सूझबूझ दिखाई और इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी। घटना चौबेपुर के मरियारी अंडरपास के पास की है, जहां भारी बारिश के कारण रेलवे ट्रैक धंस गया था। ट्रेन जब फर्रुखाबाद से कानपुर की ओर बढ़ रही थी, तभी मरियारी अंडरपास के निकट पहुंचने पर ड्राइवर को अचानक झटके लगे और ट्रैक में हलचल महसूस हुई। तुरंत सतर्क होते हुए उन्होंने इमरजेंसी ब्रेक लगाई, जिससे एक संभावित दुर्घटना टल गई। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। लगातार हो रही बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण नदियों में तेजी से जलस्तर बढ़ रहा है। 24 घंटे में गंगा का जलस्तर फाफामऊ में 11 सेंटीमीटर और छतनाग में 9 सेंटीमीटर बढ़ गया। वहीं यमुना नदी का जलस्तर नैनी में 9 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज कर रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि प्रयागराज में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। 2 दिन बाद केजीएमयू को 5 भवनों की सौगात मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ इसका शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। नए भवन में कुल 300 बेड की क्षमता होगी। 12 ऑपरेशन थिएटर होंगे। इसमें एक एडवांस रोबोटिक सर्जरी की ओटी और 11 मॉड्यूल ऑपरेशन थिएटर भी होंगे। सीतापुर में जेल में बंद सपा नेता आजम खान की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब रामपुर पुलिस ने आजम खान के खिलाफ कोर्ट में एडिशनल चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें उनके खिलाफ 467, 468 और 471 धाराएं लगाई गई हैं। आरोप है उन्होंने सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी कर फर्जी दस्तावेज तैयार किए ताकि संपत्ति हड़प सकें। गौतम बुद्ध नगर के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर आने वाला है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत 14 जुलाई यानी कि सोमवार को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI निठारी परिसर में वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये मेला सुबह 10 बजे से शुरू होगा और इसमें देश की प्रमुख निजी कंपनियां भाग लेंगी, जिसमें युवाओं को रोजगार मिलेगा।